प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर अलग अलग सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। सर आइजैक न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति को समझने के आरंभिक वैज्ञानिक प्रयासों में से एक था। आइए इस टॉपिक का गहराई से अध्ययन करें। प्रकाश के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक जो है न्यूटन का कणिका सिद्धांत 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस वीडियो में हम न्यूटन के कणिका सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना की कणिका सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करेंगे और इस सिद्धांत की विफलता को जानेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सूक्ष्म द्रव्यमानहीन प्रत्यास्थ कणों से बना होता है जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। इन धारणाओं को प्रकाश के सरल रैखिक संचरण के लिए उत्तरदायी माना गया, अर्थात प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। नेत्रों में प्रवेश करने पर ये कणिकाएं दृष्टि संवेदना का कारण बनती हैं। कणिकाओं के आकार में अंतर के परिणाम स्वरूप प्रकाश के विभिन्न रंग होते हैं। आइए स्नूकर के खेल का एक उदाहरण लेते हैं। क्या हम गेंद के प्रक्षेप पथ का निर्धारण कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। यदि आप गेंद को इस तरह से मारते हैं कि वह मेज के किसी एक किनारे से टकराती है तो वह उसी प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेगी जिस पथ से वो पहुंची थी। जब गेंद को इस तरह से मारा जाता है कि वह मेज के किनारे से किसी कोण पर टकराती है तो आप देखेंगे कि गेंद उसी प्रक्षेप पथ के अनुदिश लौटती है जिस पर वह पहुंची थी, लेकिन विपरीत दिशा में गमन करती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण को आपतन बिंदु पर निर्मित अभिलंब के सापेक्ष मापने पर यह प्रेक्षित किया गया है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। उपरोक्त प्रेक्षणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गेंद परावर्तन के नियम का अनुसरण करती है। कणिका सिद्धांत ठीक इसी तरह से प्रकाश के परावर्तन की परिघटना की व्याख्या करता है। जब सूक्ष्म कण अर्थात कणिकाएं परावर्तक पृष्ठ से कणिकाओं और परावर्तक पृष्ठ के बीच प्रतिकर्षण के कारण टकराती है, वे इससे वापस इस प्रकार परावर्तित हो जाती है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। न्यूटन ने अपवर्तन की परिघटना की व्याख्या यह बताते हुए की कि जब कणिकाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वे पृष्ठ की ओर आकर्षित होती हैं और उनकी चाल बढ़ जाती है विरल से सघन माध्यम में जाने पर, जिससे उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश के वेग की तुलना में अधिक होता है। यह न्यूटन के कणिका सिद्धांत की प्रमुख कमियों में से एक थी। बाद में जीन फौकॉल्ट द्वारा प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की तुलना में कम होता है। इस सिद्धांत की विफलता का एक अन्य कारण यह था कि परावर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने यह मान लिया था कि पृष्ठ के निकट आने पर कणिकाओं को पृष्ठ से प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है और अपवर्तन की स्थिति में कणिकाओं को पृष्ठ पर आकर्षण बल का अनुभव होता है, लेकिन इस बल की उत्पत्ति की व्याख्या उनके द्वारा नहीं की जा सकी। साथ ही व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की परिघटनाओं को इस सिद्धांत द्वारा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया जा सका। वे इस बात को प्रमाणित करने के लिए भी कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं दे पाए कि अलग अलग आकार की कणिकाओं ने अलग अलग रंगों को कैसे उत्पादित किया। इन सभी कमियों के कारण प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित न्यूटन के कणिका सिद्धांत को बाद में प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित हाइगेन्स सिद्धांत के पक्ष में छोड़ दिया गया। सारांश: न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित है। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए वह प्रकाश के सरल रैखिक संचरण, परावर्तन और अपवर्तन की परिघटना की व्याख्या कर सके, लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी परिघटना की व्याख्या करने में विफल रहे। साथ ही न्यूटन ने तर्क दिया कि प्रकाश की चाल प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम में अधिक होती है और अलग अलग आकार की कणिकाएं अलग अलग रंगों का निर्माण करती है, जिसे वह प्रमाणित नहीं कर पाए। कणिका सिद्धांत
प्रकाशीय परिघटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या करने में विफल रहा। इन प्रकाशीय परिघटनाओं को बाद में प्रकाश के एक अन्य सिद्धांत द्वारा समझाया गया। जानने के लिए साथ बने रहे।